हम जानों के ऊपर खेल के लोगों के घरों को रोशन करते हैं तो हमें वो इज़्ज़त का मकाम दिया जाए। ये महकमा वापडा का अदारा ये किसी आर्मी किसी पुलिस फोर्स से कम नहीं है। ये भी अपनी जानों का नजराना देकर रोशनियां मुल्क को मुहैया करते हैं। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि फ़ौज के बाद सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देने वाला जिस महकमे के सबसे ज़्यादा लोग शहीद हो रहे हैं वो वापडा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कैसर नीफ और आप देख रहे हैं लाहौर टुडे। आज हम वापडा हाउस के बाहर वापडा यूनियन के धरने में मौजूद हैं, जहां मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुद उनकी अपनी ज़बानी। लॉकडाउन के दौरान फ़ौज, डॉक्टर हजरात और जिस तरह इन्होंने ड्यूटी दी है, हमने वापडा वालों ने भी एक्स्ट्रा ड्यूटी दे के लोगों के घरों तक बिजली फराहम की है। लिहाजा हमें भी ईद के दिनों में ईद का बोनस मिलना चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी जो हैं वो ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। हम अपनी ट्रांसपोर्ट, अपनी मोटरसाइकिलें इस्तेमाल करते हैं, हमें वो खातर खा जो है ना तो हमें वो कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है बल्कि ना सरकारी ट्रांसपोर्ट मिल रही है, और इसके बावजूद हम अपने मुल्क के लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और हमारा हुकूमत से भी ये मुतालबा है कि हमारे जिस तरह से ये लाइनमैन शहादतें दे रहे हैं, हमारा वापडा का महकमा है जिससे मईशत का पहिया चल रहा है, अस्पतालों के अंदर बिजली फराहम कर रहे हैं, हम जानों के ऊपर खेल के लोगों के घरों को रोशन करते हैं तो हमें वो इज़्ज़त का मकाम दिया जाए। हम इस इदारे को करप्शन फ्री बनाना चाहते हैं। हम ये करप्ट लोगों को, इन काली बेड़ों को इसलिए ये मंजर आम पे लाना चाहते हैं, बेनकाब करते हैं, ताकि ये महकमे को इन काली बेड़ों से पाक करके महकमे को ये करप्शन फ्री बनाया जाए। इसके अंदर आम लोगों की भी इज़्ज़त हो और मुलाजमों की भी इज़्ज़त हो। हाँ, अफसरों की भी इज़्ज़त हम करते हैं, लेकिन यहाँ के पे इसके बरअक्स हमारे मज़दूर की इज़्ज़त नहीं है जो इस के अंदर कुर्बानियाँ देने वाला है। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ अपनी कौम को कि ये महकमा वापडा का अदारा ये किसी आर्मी किसी पुलिस फोर्स से कम नहीं है। ये भी अपनी जानों का नजराना देकर रोशनियां मुल्क को मुहैया करते हैं। हमारे वापडा में 15,000 से ज़्यादा हमारे लाइनमैन जो शहीद हो चुके हैं, लोगों को बिजली देते हुए, लोगों को रोशनी देते हुए, लेकिन उसके एवज हमारे वापडा के हमारे लेस्को कंपनियों के मज़दूर की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई इनको याद नहीं करता। अभी मुसलसल लॉकडाउन में हम लोग ड्यूटियां कर रहे हैं, हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी जान पे खेल के हम लोगों को बिजली मुहैया कर रहे हैं। लेकिन मैं हुकूमत को भी ये बावर करवाना चाहता हूँ कि ये जो करप्ट माफिया है हमारे अदारे में इसको ख़त्म किया जाए, और ये जो 2 नंबर लोग यूनियन की आड़ में आगे आए हुए हैं और ये लूट रहे हैं, इन्होंने ये माफिया दिया हुआ है जो बिजली चोरी भी करवाते हैं और ये सारा कुछ करवाते हैं। ये मुल्क के जो भी ज़िम्मेदार है, ये इस तरह की करप्ट यूनियन है जो अदारों को खसारे से नहीं निकलने देती। ये धरना ख़ुसूसन बिलखुसूस सिर्फ और सिर्फ मज़दूरों के लिए है। यहाँ पर करप्ट माफिया ने जो बनाया हुआ है, अपना एक जत्था बनाया हुआ है, और वो हम मज़दूरों को लूट रहे हैं, अपने घरों में बैठ के लूट रहे हैं और मज़दूर के लिए कोई काम नहीं कर रहे। देखो, वापडा इस वक्त 2 ऐसे ना नज़र आने वाले दुश्मनों से लड़ रही है, एक कोरोना और दूसरा ये वापडा बिजली। 35 फुट बुलंदी पे जाके काम कर रहे हैं, इसकी वजह से अस्पतालों में मुसलसल लाइट मिल रही है, हमारे घरों में लाइट मिल रही है। ये इंसुलेशन और ये सारे वापडा की वजह से चल रहे हैं। लेकिन वापडा को कोई, बाकी देखो डॉक्टरों को मराद दी जा रही हैं, पुलिस को मराद दी जा रही हैं, इसके मुतबादिल वापडा को बिल्कुल कोई मराद नहीं दी जा रही। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि फ़ौज के बाद सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देने वाला जिस महकमे के सबसे ज़्यादा लोग शहीद हो रहे हैं वो वापडा है। इस साल अदारे के मुलाजमीन ने, बिजली कंपनियों के मुलाजमीन ने 2 ख़तरात में काम किया है। एक बिजली का ख़तरा जिससे फेडरल हादसात होते हैं, मज़दूर जान से शहीद हो जाते हैं, और दूसरा कोरोना का जो ख़तरा था उसमें हमारे मुलाजमीन ने काम किया है। और लोगों ने पावर हाउसेस के अंदर जाकर बिजली पैदा की है। हालांकि पूरे मुल्क में लॉकडाउन था, लोगों को घरों में पाबंद कर दिया गया था, तमाम सरकारी इदारे बंद कर दिए गए थे और सबको कहा गया था कि घरों में रहें। बिजली के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए 24 घंटे काम किया है, ड्यूटियाँ की। हालांकि पूरे मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थी,
लेकिन हमारे मुलाजमीन पाबंद थे, वो जैसे भी पहुँचे ड्यूटियों पर दफ्तरों में पहुँचे। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ डबल बोनस दिया जाता, इसलिए कि आप देखें कि मेडिकल स्टाफ ने कुर्बानी दी है, उन्होंने काम किया है, अस्पतालों के निज़ाम को चलाया है, तो उनको हुकूमत ने ऐलान किया है कि हर महीने 2 तनख्वाहें दी जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे मुलाजमीन अगर बिजली पैदा ना करते और बिजली का निज़ाम ना चलता तो क्या हॉस्पिटल का निज़ाम चल सकता था, वेंटिलेटर चल सकते थे? सारा निज़ाम जो है उसकी बुनियाद हमारे मुलाजमीन की मेहनत और जद्दोजहद है। जी नाजरीन, आपने भी सुना कि लॉकडाउन के दौरान वापडा मुलाजमीन ने किस तरह हुब्बुल वतनी के तहत अपनी जान तक की कुर्बानी देने से गुरेज ना किया। कैमरामैन आदिल यासिन के साथ आपका मेज़बान कैसर नीफ, और आप देख रहे हैं लाहौर टुडे, जिंदा दिलों की आवाज़।